उस रोजालिना का बॉयफ्रेंड इज द जिसका लगता है हो गया है दी एंड इज द। हाँ, और तू है वो जिसने रोजालिना को। नहीं मैडम, ये सब झूठ है। रेलवे फाटक बंद है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक तो की लड़की के पर्स से चोरी इज द, ऊपर से दिखा रहे हो सीना जोरी इज द। ऐसा है बॉयफ्रेंड, हमें सब बेरा है, हमें अंतर्जामी। हमने वो क्लब में सब पता करवा लिया क्या हुआ था। थारी गर्लफ्रेंड रोजालिना के संग हुआ झगड़ा। उसके बाद वो रूठ के जो है मुंह सुजा के पैर पटकती हुई हील्स चटकाती हुई वहां से निकल गई, अपनी गाड़ी में बैठ के भगली। उसके पीछे पीछे तू भगली अपनी मोटर बाइक पे। फिर जो है उसकी गाड़ी आगे जाके खराब हो गई, पहाड़ी पे तुम दोनों का हुआ झगड़ा एक, और उसके बाद तैने गुस्से में आके रोजालिना को। नहीं मैडम, मैंने कहा ना ये सब झूठ है। मैं रोजालिना से प्यार करता था, रेलवे फाटक बंद है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। चलो, तुम कह रहे हो तुमने उसे नहीं मारा। तो भैया किसने किया होगा ये सब? अरे और कौन, वो रोजालिना का चाचा और उसका बेटा मोंटी। उन दोनों की यही करतूत है, उन छछुंदरों की। रेलवे फाटक बंद है। यो तू कैसे कह सके? अरे मुंह से मैडम, और कैसे? मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम, आप नहीं जानती कि रोजालिना करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, और उसके जिंदा रहते वो जायदाद उसके चाचा और जो चाचा का बेटा है मोंटी, उनको नहीं मिल सकती थी। अबे तू अपनी बाइक लेके रोजालिना के पीछे गया था, उसे मनाने रोकने, जो भी तो मिली नहीं तेने। हाँ मैडम, मैं रोजालिना के पीछे गया था, लेकिन पहुंच नहीं पाया। क्यों? रेलवे फाटक बंद था? मेरी बाइक फिसल गई थी, मैं गिर गया था। बंद करो बे इसको, शक के बिना पर। भाई डॉक्टर, एक सवाल जो है हमारे दिमाग में अराइज हुआ है यार। वो जो छोरी है हा? रोजालिना, जब वो तुम्हारे घर से निकली, मतलब भगी, तो तू उसके पीछे क्यों नहीं गया उसे रोकने? मतलब मैडम प्लीज प्लीज अभी माफ कर दीजिए ना मुझे, कितनी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे आप? देखो डॉक्टर, तुमको कानून के हर सवाल का जवाब देना होगा। हाँ, एक मिनट, कानून के हर सवाल का जवाब कानून से दिया जाएगा। भाभी भागलपुर की हैं, क्यों भाभी? हाँ, मेरी अदा हड़कंप है। आ गया मेरा दोस्त कम वकील शत्रुघ्न राकेश। कुलचे खाए करोल बाग में? ऑफ कोर्स भैया, लेकिन ये तो सिर्फ शत्रुघ्न है, राकेश कहाँ है? मैं ही हूँ शत्रुघ्न और मैं ही हूँ राकेश, जो हारा नहीं आज तक कोई भी केस। भाभी भागलपुर की हैं। मैडम मैं इनका वकील हूँ। अबे तू वकील हो, चाहे तू हलवाई हो, तू डॉक्टर हो, तू टीचर हो, मैं क्या करूं थारे प्रोफेशन से? आप ये करें कि इन्हें छोड़ दें। मैं हूं शत्रुघ्न राकेश, जो हारा नहीं आज तक कोई भी केस। भाभी भागलपुर की हैं। हाँ, तो छोड़ने में कोई वो महाराज जो है जीजा तो लगाना है कि बिल्कुल जो है मैं इसके संग हंसी ठिठोली तू लेके जा इसे। लेकिन पहले जो है इसकी जमानत के कानूनी कागज दिखा और फिर लेके जा। अब हो जाएगा फैसला कौन है सच्चा और कौन है झूठा इज़दा। आ रहा है कल एक डॉक्टर अनूठा इज़दा। अरे हाँ, अरे उसके बारे में तो भूल ही गए। कल यहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर आ रहा है जो हिप्नोटाइज करके सच उगलवा लेता है। और अब अगर तुम गुनहगार हो तो तुम खुद सच उगलोगे कल। चलो भैया, अपनी भाभी को जाके चाट वाट खिलाओ कहीं अपनी हड़कंप को। चलो निकलिए। बीवी रात को डिनर के बाद ये आंगन वांगन धुलवाती है क्या? खूब पाइप से पानी और साबुन स्क्रब घसवस के बढ़िया रात को 4-1 बजे तक। नो। तो क्यों यहाँ चौकी में सो रहा? अबे डॉक्टर का हिप्नोटाइज वाला।
वेल मॉम, मैंने किया था क्लिनिक में फोन इज द। एक लड़की ने फोन उठाया, पूछा कौन इज द। मैंने कहा मैं हूँ गोप्स इज द। हु द, यू द, शी इज द। उसने कहा मेरा नाम है खुशी इज द। मैंने पूछा वेल बेबी व्हाट इज योर एज इज द। वो थी बहुत तेज इज द। उसने कहा शाम को मिलते हैं कॉफी इज द, वहीं दूंगी आपको इश्क की ट्रॉफी इज द। और डॉक्टर कहाँ है? शी इज कमिंग। हेलो मैडम, माई सेल्फ डॉक्टर मोहन। हाँ, मैंने बेरा है कि डॉक्टर मोहन ना सोहन। महाराज अकबर है क्या? देखिए अकबर तो नहीं है भाई साहब, हमारा मतलब डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे पास 4 कैदी हैं जिनसे हमें पूछताछ करनी है, तो इसलिए आपको बुलाया। आप जरा उन्हें हिप्नोटाइज कर लीजिए प्लीज। वैसे मैडम ये देखा जाए तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है नहीं? मतलब हिप्नोटाइज कर दिया, मतलब आदमी को ऐसे कुछ भी दिखा के बता के हिप्नोटाइज करके उसे सच उगलवा लिया, ऐसे होता नहीं है मतलब। होता है, बिल्कुल होता है। तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं। ठीक है, तुम पे आजमा लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, ट्राई कर लेते। इस क्रिस्टल को ध्यान से देखो। देख रहा हूँ। अब तुम हिप्नोटाइज हो गए हो। अब बताओ, इस चौकी और यहाँ के लोगों के बारे में तुम क्या सोचते हो? अरे सोचना क्या है, एक मैडम है कुतुब मीनार की पोती, जब देखो तब रैप्टे मारते रहती है। और दूसरा वो बकरी की तरह पान चबाता रहता है। अबे क्या बोल रहा है? हम ना बजरंग पांडे, एक नंबर का डरपोक, उसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। और एक और वो है गोपी, उसके तो शक्ल पे ही लिखा है मैं गधा हूं। इज द करके दिमाग खराब कर रखा है उसने। एक बार बस मौका मिल जाए तो पहाड़ी से धक्का मार दूं उसे नीचे। अरे इसको खोलिए यार आप। मैंने कहीं कुछ सच तो नहीं कह दिया? जो पीछे वाली काल कोठरी है ना, जहां से आवाजें बाहर ना आती, वहां जा, बेंच झाड़ और वहां बैठ के बैठ कर। मैं आ रही हूं। बकरी भी आएगा वापस। अबे गोपी, या एक एक करके जरा भेज। नेक्स्ट। अबे पहले वाले को तो भेज नेक्स्ट। उसको भेजो, कुमार को। करिए इसको हिप्नोटाइज। इस क्रिस्टल को ध्यान से देखिए। अब तुम हिप्नोटाइज हो गए हो। पूछिए। कुमार, थारे पिताजी क्या करते हैं? वो रेलवे में काम करते थे। रेल के डब्बे के पंखे चुरा के बेचते हुए पकड़े गए थे। रोजलीना जो गायब हुई है या उसका खून हुआ है, उसमें तुम्हारा कोई हाथ पैर है क्या? नहीं, मैं रोजालीना से प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। रेलवे फाटक बंद है। खोलिए इन्हें। हाँ, हो गया, जाइए। अरे चाचा ने भेज। इस क्रिस्टल को ध्यान से देखिए। अब तुम हिप्नोटाइज हो गए हो। पूछिए। चलिए, हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू। इस क्रिस्टल को ध्यान से देखिए। क्यों बे? देख तो लूंगा। फिलहाल इस क्रिस्टल को देखिए।
अब तुम हिप्नोटाइज हो गए हो। पूछिए। मंटू मंटी, 26 तारीख की रात को क्लब से जब तू निकला तो क्या डायरेक्टली घर गया था अपने? नहीं, पहाड़ी वाले रास्ते पे गया था डैडी के साथ। वहाँ पे जाके हमने रोजालीना को खूब ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। मिली तो नहीं। फिर हम घर गए थे। घर तो गए थे, लेकिन मैं नहीं गया था। मैं घर के बाहर से गाड़ी उठा के चुपचाप कैलाश कॉलोनी गया था। तुम कैलाश कॉलोनी में कहाँ गए? बंगला नंबर 1110। वहाँ पे एक डॉक्टर रहता है। उसकी बीवी मेरी जिगरी दोस्त है। मैं उसके साथ आलिंगन टॉकीज में पिक्चर देखने गया था। गया तो था। एक मिनट, कैलाश कॉलोनी के बंगलो नंबर 1110 में तो मैं रहता हूँ। यानी ये मेरी बीवी को फिल्म दिखाने ले गया? सुनीता। मैं उसे नीता कह के बुलाता हूँ। और वो तुम्हें? ओह माय गॉड, ये डॉक्टर तो भाग गया, अब ये वापस कैसे आएगा? चेक कर दूंगा आसमान में। बाहर आओ सबके सब। मैडम, ये डॉक्टर को मैंने कहीं देखा है पहले। सर प्लीज। हाँ देखा होगा, जरूर देखा होगा। एक्सक्यूज मी मैडम, हम चारों को आपने हिप्नोटाइज तो करवाया। अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम चारों में से असली गुनहगार कौन है। कुलचे खाए करोल बाग में? गुनहगार है यो है कुमार। मैंने डॉक्टर को इशारा किया था कि इस कुमार को हिप्नोटाइज ना करे, लेकिन फिर भी इसने हिप्नोटाइज होने की एक्टिंग करी। कुमार, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो भाई बाकी लोग घर जाओ, मौज मस्ती करो, निकलो चलो। ओके, थैंक यू। थैंक्स। कुमार, कान पे काट गया। मैडम, मेरा यकीन कीजिए, मैंने रोजालीना को किडनैप नहीं किया है और ना ही मैंने उसका खून किया है। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आप ही बताइए कि मैं रोजालीना के चाचा और उसके बेटे से बदला लेने क्यों जाता। रेलवे फाटक बंद है। मिस चौटाला, बात तो सही कह रहा है ये सच्चा आशिक है। अगर इसने खून किया होता तो फिर बदला लेने क्यों जाता ना इन दोनों से। आई थिंक ही इज टॉकिंग द ट्रूथ। सर, टॉकिंग द ट्रूथ है कि ना है वो तो पता लगा लेंगे। फिलहाल आप लोग जाके डॉक्टर के घर के पास वाली वो जो खाई है वहां कुछ छानबीन करिए। मन में यकीन है कि कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। अरे बाप रे सर, इस खाई में गिर के कैसे कोई बच सकता है सर? सर ये तो कम से कम 4-5 हजार फीट गहरी खाई होगी। ओह माय गॉड, बस सिर्फ 4-5 हजार फीट हजार खाई, बस इतनी छोटी। हाँ तो ठीक है ना, उतर के जरा देखो, चेक करो, कुछ सबूत मिल जाए। जाओ तुम दोनों जाओ। एक कम करते हैं असीज़दा, जीप लेकर लाते हैं रसीज़दा। रस्सी लाते हैं, ये सही रहेगा सर। रस्सी लाते हैं जरा। जाओ लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, गो फास्ट। हमें बहुत हमें चक्कर आ रहा है, जरा पानी ढूंढो, तालाब वालाब ढूंढो भाई। अरे मिस चौटाला, आप इतनी गहरी खाई से ऊपर आ रही है? अरे बाबू को छोड़ जाना तो।
मैडम आप हम तो अभी यही बात कर रहे थे कि ये किसी प्रोफेशनल का काम है और आप ऐसे यूं वेल पैंट के साथ पहनी जाती है शर्ट इज द मॉम है एकदम एक्सपोर्ट इज द एक्सपर्ट यार। दिस वन। खाई काफी गहरी है और रोजालीना को यहाँ से या तो धक्का दिया गया है या तो वो खुद गिरी है, पर कुछ मिला नहीं। मतलब रोजालीना तो नहीं मिली, लेकिन हाँ यो चश्मा मिला है और यो चश्मा कोई लेडीज चश्मा ना है बल्कि जेंट्स चश्मा है। गोपी गुलगुले चश्मा एक्सपर्ट को बुलवाओ, पता तो लगे कौन है यो चश्मे बद्दूर। चश्मा इतना गिरते हो यार तुम, देख के चला करो ना। दिखाई तो नहीं देता चश्मा बदल बदल के। एक्सक्यूज मी मिस्टर गुलगुले, ये तुम किसे ले आए हो? सर ये चश्मा एक्सपर्ट है सर। अबे इसे खुद दिखाई नहीं देता, ये एक्सपर्ट का है क्या बे? अरे यही तो ट्रेजेडी में सैडनेस है, चश्मा बदल बदल के। वेल हमको करवानी है एक चश्मे की जांच इज द 2 और 2 होते हैं 5 इज द 3 हो गए। या दिस वन। अबे 4 बे। या दिस वन। हाँ सुनो भाई भैया, ऐसा है यो चश्मा देखो जरा और इसकी बताओ हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ पकड़ा दो सर, चश्मा पकड़ेंगे? हाँ मैडम, ये जिस व्यक्ति का चश्मा है ना, उसकी दूर की नजर कमजोर है चश्मा बदल बदल के। कितनी कमजोर? अरे मैडम, उसे 5 फुट दूर का साफ साफ दिखाई नहीं देता चश्मा बदल बदल के। चलिए थैंक यू फॉर योर हेल्प, तुम निकलो यार। सर छोड़ के आओ ना। गोपी या या ना मैं तमीज से रहा कर मारे संग तू। या मॉम। मॉम ना हूं मैं थारी। जी जनाब। मैं जनाब हूं, यहाँ पे जनाब हूं मैं। जी मैडम। हाँ ये वाला लॉक कर ले तू। हाँ जी जी मम्मी जी। अबे जा एक एक करके लेकर आ सारे वो जो अरेस्टेड हैं उनको एक एक करके बाहर, और तू वहीं रह जा, निकल के मत आइयो। थारी शकल देख के ना बदहजमी हो जावे, 3 दिन तक खाना खाने की एपिटाइट घूम जावे हमारी। बहुत बेइज्जती होती है जी मेरी यहाँ पे, जब देखो बेइज्जती होती रहती है। दिल करता है मैं नौकरी छोड़ के ना 90 चला जाऊं। गुड प्लान, तू अब भी जा, तू टिकट के पैसे हमारे से लेके जा, ये ले। नहीं ये तो मेरी फेवरेट है जी, आप बहुत बेइज्जती किया करो मेरी। जब तक मेरी 3-4 दिन में बेइज्जती नहीं ना होती मेरा पेट भरता ही नहीं है। नेक्स्ट। मिस्टर डाला, ये लेकर तो आ जाएगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये चश्मा किसका? क्योंकि इन चारों में से कोई चश्मा तो पहनता ही नहीं है ना। पता लगेगा सर, अभी पता लगेगा।